देखिए, अखिलेश जी ने ही इस घटना में पेट्रोल डालने का काम किया। जिस कोर्ट का अपराध किया है, प्रशासन उनको उस तरह का दंड दे। महिला सामने आकर के कही है, मीडिया के सामने कही है कि ये छेड़छाड़ रात में मेरे साथ करने का प्रयास कर रहे थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि उनके नेतृत्व में गुंडे फले फूलेंगे, ऐसी उम्मीद उनसे नहीं है। देखिए, आज सबका टारगेट ब्राह्मण है। इटावा का बेलवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव दादरपुर बीते कई दिनों से खूब चर्चा में है। उसके चर्चा में रहने का कारण कथावाचक के साथ बदसलूकी, उसके बाद दादरपुर गांव में अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के लोगों का अचानक एक साथ जमा हो जाना, उसके बाद स्थितियां हालात से बाहर होना। इसी पूरे मामले को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं, जिनसे बात करेंगे और पूरी घटना को लेकर जानेंगे कि इनकी क्या राय है। अनादि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। बहुत धन्यवाद। इस पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं जो बीते 3-4 दिनों से इटावा में हुआ है? ये तो लग रहा है कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव जो यूपी में होने जा रहा है, उसका एक रिहर्सल है। चाहे जिस भी दल द्वारा किया जा रहा हो, चाहे जिस भी नेता के द्वारा किया जा रहा हो, यह सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ करके जातिवाद के जहर को जमीन से ऊपर तक हवा में उछालने का ये कार्य है, जो राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर जो कथावाचक थे, जिनके साथ बदसलूकी की बात हुई, उन्हें अपने कार्यालय बुलाया, सम्मानित किया और उन्हें कुछ नगद राशि भी दी। उन्होंने कहा कि क्या जिन्होंने इनके साथ ऐसी कार्रवाई की है वो दान और चंदे से भी परहेज करेंगे? देखिए, अखिलेश जी ने ही इस घटना में पेट्रोल डालने का काम किया। अखिलेश जी को चाहिए, वो राष्ट्रीय स्तर के कद के नेता हैं, उनको घटना की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। उनके गांव के जिले का मामला है, गांव के बगल का मामला है, उनको पूरी जानकारी लेने के बाद कार्यवाही करनी चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन बिना जाने, चूँकि उनके जात के लोग थे और ले आकर बुलवा करके 24 घंटे के अंदर उनको अंगवस्त्र और नगद राशि दे करके सम्मानित करते हैं, वो कहाँ के शंकराचार्य थे जिनको उन्होंने सम्मानित किया? क्यों किया? इसलिए कि उनका बाल मुड़ाया गया। तो बाल मुड़ाया क्यों गया था, इस घटना में उनको जाना चाहिए। तो ये करके उन्होंने और रंग दे दिया और जातीय हिंसा फैलाने का कार्य उनके द्वारा किया गया है। जिस गांव में ये कथा हो रही थी दादरपुर में, उनके घर की एक महिला ने जिनके साथ बदसलूकी, उन पर छेड़खानी का भी आरोप लगाया था। महिला सामने आकर के कही है, मीडिया के सामने कही है कि ये छेड़छाड़ रात में मेरे साथ करने का प्रयास कर रहे थे, तो उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए, वो भी अभियोग पंजीकृत किया जाना चाहिए। जो इन्होंने कूट रचना करके अपना ID कार्ड, मुकुट बिहारी यादव थे, अग्निहोत्री लिखते हैं, एक तिवारी लिखता है, तो जो वो साक्ष्य पकड़ा गया, तो जिला प्रशासन को इस कूट रचित दस्तावेज के खिलाफ, उन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाना चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये लपट तेज हो गई। अगर एक ही साथ दोनों वर्गों के गलत कार्यों पर दंड दिया गया होता, एक दूसरे का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया होता, तो आज यह इतनी बड़ी लपट नहीं उठती। जिस तरीके से वहाँ एक साथ कल अचानक लामबंद हो गए अहिर रेजिमेंट के लोग और गगन यादव भी, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक यह लामबंदी किस लिए, क्यों गए गगन यादव वहाँ, क्यों गए? जब उनके गगन यादव के जाने से पहले पता लगा कि वो दोनों फ्रॉड थे और कूट रचना करके फर्जी दस्तावेज बना करके ब्राह्मण बन करके ब्राह्मण गांव में गए, तो क्यों गए भाई? आप यादव गांव में जाते, ब्राह्मण गांव में जा करके फर्जी ID पर ब्राह्मण बन करके कथा कर रहे हैं। जानकारी लोगों को हुई कि क्यों छिपाए, उनको नहीं छिपाना चाहिए। और तमाम गैर ब्राह्मण कथा कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण कहीं रोक टोक नहीं करता है, उनका सम्मान करता है, उनके विद्वता का, तो गलत तो हुआ। दूसरी चीज़, गगन यादव के नेतृत्व में जो भी असामाजिक तत्वों की टोली गई थी, जो पुलिस पर पथराव कर सकता है, सोचिए वो लोग गांव में क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये खुली गुंडागर्दी है और उसको बढ़ावा देने का काम एक राष्ट्रीय स्तर के नेता कर रहे हैं, ये गलत है।
क्या लगता है कि अब सूबे की सियासत में या सूबे में ब्राह्मणों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? क्योंकि अहिर रेजिमेंट के लोग और यादव महासभा के लोग वहाँ पहुँचे कथावाचकों के समर्थन में, उन ब्राह्मण परिवार के समर्थन में कोई नहीं पहुँचा जहाँ कल अहिर रेजिमेंट के लोग धावा बोलने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, आज सबका टारगेट ब्राह्मण है। मैं जानना चाहता हूँ जो भी टारगेट कर रहा है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कि ब्राह्मण का गुनाह क्या क्या है। क्या यही गुनाह है कि भारत माता जब गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी थी तो सबसे पहले आकर के अपनी कुर्बानी दे करके उन्हें आज़ाद कराने का काम किया। आज भी इस विषम स्थितियों में भी ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र और समाज के लिए कार्य कर रहा है, करता है। मैं भी समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ, 24 साल हो गया, ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ऐसा माना जाता है। तो मैं इसको मान करके चलता हूँ कि मेरा धर्म क्या है। मेरे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत दिया, उसी के तहत मैं कार्य भी करता हूँ। मुझे याद है, आज भी होता है कि सभी जातियों का नमन ब्राह्मण करता है और कराता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ में। ये भूमिका ब्राह्मण की है। आपसी सामाजिक सौहार्द को कायम करने में अहम योगदान ब्राह्मण करता है। ऐसे में ब्राह्मण को किस वजह से टारगेट किया जा रहा है? ब्राह्मण को गाली दोगे, राजा हो जाओगे, सत्ता प्राप्त कर लोगे। जब तक ब्राह्मण का अपमान किया गया राजनेताओं द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, सत्ता नसीब नहीं हुई है। सत्ता नसीब तब हुई जब ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त किए। तो आज फिर शौक जाग गया है 2027 को लेकर के जातीय हिंसा फैलाने का। तो इसका दुष्परिणाम प्राप्त होगा उन नेताओं को जो ब्राह्मणों को गालित, अपमानित और प्रताड़ित करने का काम करेंगे। क्या आप इटावा जाएंगे? जाएंगे, मुझे कल जाना था। और न्याय से वंचित ब्राह्मण परिवार न हो, उसके साथ अन्याय हुआ है। मैं 20 जिला के पदाधिकारियों को लेकर के जाने वाला था, लेकिन मेरे पहुंचने से 20 घंटा 18 घंटा पहले पीड़ित ब्राह्मण परिवार को न्याय मिला, उनका मुकदमा कायम किया गया और वो दोनों फ्रॉड जो कथाकार थे उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। मेरा उद्देश्य यही था। रह गई बात, जो जिस कोर्ट का अपराध किया है प्रशासन उनको उस तरह का दंड दे, मैं यही अपेक्षा करूंगा। और सरकार से भी निवेदन करूंगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि उनके नेतृत्व में गुंडे फले फूलेंगे, ऐसी उम्मीद उनसे नहीं है। और गुंडों के खिलाफ, अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही वो कराएं, ताकि प्रदेश में एक अच्छा संदेश चला जाए और किसी अराजक तत्व और गुंडा के अंदर ये दुस्साहस न आने पाए कि मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। इसलिए कि इस घटना में पुलिस पर पथराव करने वाले अराजक तत्व के कारण ही पुलिस को हवा में गोलियां दागनी पड़ी थी। तो आपने देखा, हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने कहा कि जो भी इस घटना में गलत है उनके साथ जांच के बाद कार्रवाई हो, क्योंकि सूबे की सरकार और खास करके योगी जी से ये उम्मीद नहीं है कि उनकी सरकार में कोई गुंडा बदमाश इस तरीके से थाने का घेराव करे जिसके बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़े। कैमरामैन शिवांशु के साथ CVS मिश्रा, अनादि टीवी, लखनऊ।